ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड, और इसका 9वां अध्याय जो है कंप्लीट किए पिछले सत्र में। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा 21 घंटे 7 प्रहर ये महाप्रकाश लीला का वर्णन और श्रीधर और अन्य भक्तों के कुछ दिव्य लक्षणों का वर्णन। अब 10वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है कंक्लूजन ऑफ द लॉर्ड्स महाप्रकाश पास्ट टाइम्स। ये महाप्रकाश लीला जो भगवान की है, इसका फाइनल कंक्लूजन निष्कर्ष क्या रहा। सो बहुत अद्भुत महाप्रकाश लीला हुई। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय नित्यानंदा अनादि ईश्वर। हे नमते प्रभु श्रीधर रे वर दिया, नाड़ा 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 बले मस्तक ढुलाया। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को वरदान प्रदान किए, का उद्धार किए, उनके ऊपर कृपा किए। अब इसके पश्चात अपना सिर हिलाते हुए पूछ रहे हैं, नाड़ा नाड़ा नाड़ा। नाड़ा कौन? अद्वैताचार्य। वेयर इज अद्वैता? अद्वैताचार्य को पूछ रहे हैं। प्रभु भले आचार्य मागा निज कार, जे मागिलू तपाइलू भलाए आचार। ओंकारा कराए जगन्नाथेर नंदना, हे ना शक्ति नाही कारो बलिते वचान। सो भगवान विश्वम्भर अब पुकार रहे हैं आचार्य नाड़ा अद्वैताचार्य, मागा आचार्य, वट एवर यू डिजायर, आपको जो भी इच्छा है मांगो, क्या चाहिए आप। अद्वैताचार्य बोले कि मुझे जो चाहिए तो ऑलरेडी मिल गया। आई ऑलरेडी रिसीव्ड व्हाट आई आस्क्ड फॉर। क्या? आप प्राप्त हो गए, बस यही तो मेरी इच्छा थी, तो वो तो मिल गया ऑलरेडी। लेकिन द सन ऑफ जगन्नाथ मिश्रा रोल्ड राउडली, हुंकार करते हुए विश्वम्बर बारंबार बोल रहे हैं, मांगो मांगो, कुछ वरदान मांगो। और ऐसे गर्जना कर रहे हैं। नो वन हैड द एबिलिटी टू स्पीक बिफोर हिम, किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। हुंकार कर रहे हैं भगवान, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, मांगो क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ आप सबसे। महापरकाश प्रभु विश्वम्भर राय, गदाधर योगाय तांबूल प्रभु खाय। धरणि धरेन्द्र नित्या नंदा धरे छत्रा, सम्मुखे अद्वैतादि
सब महापात्रा. As Lord Vishwambar manifested his Mahaprakash pastimes, Gadadhar offered bitter nuts which the Lord ate. ऐसे महाप्रकाश की लीला जब भगवान विश्वम्भर कर रहे हैं तो गदाधर पंडित उनको जो है तांबुल प्रदान कर रहे हैं, जो भगवान लेकर के खाना चालू कर दिए. धरणि धरेंद्र नित्यानंद धरे छत्रा. Nityananda, who holds the universes on his head, held an umbrella over the Lord's head. भगवान नित्यानंद जो समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण किए हुए हैं, वो एक छाता लेकर के भगवान के सिर के पास खड़े हैं. Exalted personalities headed by Advaita stood in front. महान महान व्यक्तित्व अद्वैत आचार्य इत्यादि भगवान के सामने खड़े हैं गुणगान करने की मुद्रा में. मुरारी रे आज्ञा हैला मोर रूपा देख. मुरारी देख रघु नाथ परतेका. दुर्बडल श्याम देखे सेई विश्वम्भरा. वीरासने वसिया छे महाधनुर्धरा. अब भगवान मुरारी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मुरारी को आज्ञा देते हैं, बिहोल्ड माय फॉर्म. मुरारी, मेरे रूप को देखो. अब मुरारी को कौन सा रूप दिखाएंगे? श्री रामचंद्र. श्री रामचंद्र रघुवीर. हाँ, रघुनाथ का रूप दिखाए भगवान. मुरारी गुप्ता कौन? हनुमान जी के अवतार है. मुरारी को बोल रहे हैं मोरा रूप देख, मेरा रूप देखो. हाँ, तो जैसे ही देखे, दर्शन किए तो सामने रामचंद्र भगवान के रूप में खड़े हैं. He saw Vishwambar was dark like fresh grass. कलर भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, रामचंद्र का रूप ले लिए. तो देख रहे हैं विश्वम्बर को कि जो ग्रास, घास, फ्रेश घास, जो फ्रेश ग्रास है उसके तरह, हाँ, दुर्वा ग्रास के का जो है वर्ण धारण किए हैं. डल श्याम देखे विश्वम्बर. एंड ही सैट इन द वीरासन पोस्चर एज ए पावरफुल आर्चर. और वीरासन मुद्रा में बैठे हुए हैं बहुत ही महान धनुर्धर के रूप में. इस रूप में जो है मुरारी गुप्ता दर्शन कर रहे हैं, और अकेले नहीं है. जानकी लक्ष्मण देखे वामे ते दक्षिणे. चौदी के कार स्तुति वानरेंद्र गाने. आपना प्रकृति वासे जेहि न वानर. सकृत देखिय मूर्छा पाइला वैद्यवाराम. तो केवल भगवान विश्वम्बर को नहीं, भगवान विश्वम्बर रघुनाथ के रूप में दर्शन दिलाए, और साथ में भाई लक्ष्मण और सीता माता भी आ गई, सामने प्रकट हो गई. यानी सीता राम लक्ष्मण तीनों के स्वरूप का दर्शन कौन कर रहे हैं? मुरारी गुप्ता. तो सीता राम लक्ष्मण है, हनुमान जी क्यों नहीं? तो हनुमान जी तो खुद ही हैं जो दर्शन कर रहे हैं इस प्रकार से. और साथ में देख रहे हैं कि लीडर्स ऑफ द मंकीज, वानरों के जो इंद्र हैं, वानरों के जो सेनापति लोग हैं, ये भी करोड़ों की संख्या में है, वानर के सेनापति. इसका भी गणना वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है. हाँ, वानरों की संख्या भी कई कोटि करके है. वानरों के सेनापतियों की संख्या, चीफ ऑफ द मंकीज, लीडर्स ऑफ द मंकीज, जिसमें से एक एक जो लीडर था वो इतनी शक्ति रखता था कि पूरे लंका को तहस नहस कर सकता था. रावण तो इसलिए परेशान हो गया था. एनीवे, सो तो देख रहे हैं कि चीफ ऑफ द मंकीज, वानरों के लीडर्स चारों तरफ से घेर करके सीता राम लक्ष्मण जी का गुणगान कर रहे हैं और अपने खुद की प्रकृति को देखते हैं. मुरारी रियलाइज दैट ही वाज आल्सो वन ऑफ द मंकीज. मुरारी गुप्त का पता चला कि वो भी कौन है? हनुमान जी हैं, मंकी है वो. अब भगवान की लीला एटी विशेष है. मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु की लीला में अभी तक उनको पता ही नहीं था, नहीं पता चला. लेकिन रामचंद्र के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम और भक्ति भाव हमेशा से था. रामचंद्र के चरण कमलों का विस्मरण नहीं कर सकते थे. हाँ, लेकिन अब अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं कि वो भी एक वानर है भगवान के. सीइंग द लॉर्ड फेस टू फेस, द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस. बेहोश हो गया है.
हाँ, वैद्यवर, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, वैद्यों में श्रेष्ठ, मूर्छित होकर गिर गए, भगवान को फेस टू फेस दर्शन प्राप्त करके। एज ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस ही फेल टू द ग्राउंड इन लॉर्ड चैतन्य ट्रैप। मूर्छिता हइया भूमे मुरारी पडिला, चैतन्यरा आदि गुप्ता मुरारी रहीला। डाकी भले विश्वंभरा आरे रे वानरा, पासारिली तोरे पोडाइला सीता चोरा। तुई तारापुरी पुटी कैली वंशक्षया, सेई प्रभु आमी तोरे दिला परिचया। तो भगवान विश्वम्भर जोर से, डाकी बोले विश्वम्भर अरे रे वानरा, ये जोर से जो है गर्जना करते हुए भगवान विश्वम्भर बोलते हैं, हे मंकी, ओ मंकी, हे वानर, यू फॉरगॉट हाउ रावणा हु स्टोल सीता बर्न्ड यू। क्या आप भूल गए किस प्रकार से वो जो रावण है, जिसने मेरी सीता को अपहरण किया था, उसने आपको जलाने का प्रयास किया था। भूल गए? हम याद दिला रहे हैं, आप हनुमान हो, याद आ जाओ। हाँ, एंड इसके प्रभाव में आपने क्या किया? यू बर्nt हिज इंटायर सिटी एंड सबड्यूड हिज डायनेस्टी। आई टेल यू आई एम दैट लॉर्ड। और आप जो है, इसके बदले में आपने क्या किया? उसकी पूरी लंका को आपने जला कर राख कर दिया, और पूरी डायनेस्टी उसकी जो है खत्म कर दी, विनाश हो गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुमको, ये मैं वही भगवान हूँ, वही भगवान मैं आया हूँ आपके सामने दर्शन दे रहा हूँ। उठा उठा मुरारी आमारा তুমি প্রাণ, আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি हनुमान। सुमित्रा नंदन देखा तुम्हारा जीवना, जारे जिया इल्यानी से गंधमादान। मुरारी गुप्त तो भगवान रघुनाथ का रूप का दर्शन करके पूरी तरह से मूर्छित होके के गिर गए। अब भगवान याद दिला रहे हैं, उठो उठो मुरारी, उठो उठो, भूल गए? मैं याद दिला रहा हूँ तुमको, तुम वही हनुमान हो और मैं वही रामचंद्र हूँ, वही रघुनाथ राघवेंद्र हूँ मैं। और ये देखो, सुमित्रा नंदन देखो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण और आत्मा, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है, जो कि जिनके जिनके जीवन को बचाने के लिए तुम गंधमादन पर्वत लेके आए थे। याद आया? याद करो, उठो, उठो उठो मुरारी। भगवान बड़े प्रेम से बुला रहे हैं। जानकीरा चरणे करह नमस्कार, যারা दुखा देखी तुम्ही कांदिला अपार। चैतन्य वाक्य गुप्ता चैतन्य पाला देखिया सकल प्रेमे कांदिता लागीला। तो भगवान विश्वम्भर, जो कि अभी रघुनाथ रामचंद्र भगवान के रूप में हैं, याद दिला रहे हैं, उठो मुरारी उठो, देखो यहाँ पे है सीता माता, इनके चरण कमलों में प्रणाम करो। वो सीता माता, आपकी माता सीता के चरण कमलों में प्रणाम करो, जिनके दुख को देख करके आप जो है, यू आर क्राइंग प्रोफ्यूसली। हाँ, आप बहुत रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, वही सीता यहाँ पे खड़ी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करो। चैतन्य वाक्य सुनिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वाक्य सुन करके मुरारी गुप्ता, जो कि अभी अचानक से भगवान रामचंद्र सीताराम लक्ष्मण का स्वरूप का दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गए थे, तुरंत अपनी चेतना में जागृत हो जाते हैं। और सीइंग दैट मैनिफेस्टेशन, ऐसे स्वरूप का दर्शन करके ही बिगैन टू क्राई इन लव, बड़े प्रेम से अश्रुधारा बहाने लग गए, रोने लग गए मुरारी के सामने। शुष्का काष्ठा द्रव्य सुनी गुप्तेरा क्रंदना, विशेष विशेषे द्रविलसभा
भागवत गान पुनरपि मुरारी बले विश्वम्भरा जेतो मारा अभिमता मागिला हवारा. Upon hearing Murari Gupta cry, even dry wood melted, and the hearts of the devotees especially melted. मुरारी गुप्त जब इस प्रकार से भगवान रामचंद्र, सीताराम, लक्ष्मण का दर्शन कर रहे हैं और भगवान विश्वम्भर उनको याद दिला रहे हैं सब कुछ, ये दृश्य वो में आने के कारण इस स्थिति में मुरारी गुप्ता ऐसे जोर जोर से क्रंदन करने लग गया, अद्भुत प्रेम में अभिभूत होकर के, कि उनके क्रंदन को सुनने से जो सूखे लकड़ी हैं वो भी मेल्ट होकर के पिघल पिघल के गिर रहे हैं, और स्पेशली भक्तों का हृदय तो विशेष रूप से पिघल रहा है, द्रवित हो रहे हैं. तो भगवान विश्वम्भर पुनरअपि पुनरअपि मुरारी रे भले विश्वम्भर, वापस से भगवान विश्वम्भर मुरारी को बोलते हैं, आज फॉर एनी बेनिडिक्शन यू डिजायर, मांगो, जे तुम्हारा अभिमत मांगी लहवरा. हाँ, आपको जो वरदान चाहिए मांग लो, मांगो. मुरारी बलाए प्रभु आर नाही चान, हे न करा प्रभु जेना तोरा गुण गान. ये ते थाई प्रभु के ने जन्म नाही मोर, तथाई जेना स्मृति हाय तो. भगवान विश्वम्बर के द्वारा जब बोला गया कि आप वरदान मांगो, मुरारी गुप्ता बोलते हैं, ओ लॉर्ड आई डू नॉट वांट एनीथिंग, प्रभु आर नाई चान, और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, सिंपली अलाउ मी टू सिंग योर ग्लोरीज. ये हनुमान जी का भाव. क्या चाहिए? आपका गुणगान करता रहो निरंतर, बस यही चाहिए. हे न करा प्रभु जे न तोरा गुणगान, कि मुझे परमिशन दीजिए, अलाउ करिए हर परिस्थिति में आपका गुणगान करता रहूं, दैट्स ऑल, यही चाहिए. ओ लॉर्ड आई मे टेक बर्थ एनीवेयर, बट वेयर एवर आई टेक बर्थ लेट मी ऑलवेज रिमेम्बर यू. जेते थाई प्रभु के ने जन्म नाही मोर, तथाई तथाई जेने स्मृति हाय तो. मैं कहीं भी जन्म लूं, आई डोंट केयर अबाउट दिस, लेकिन आपका हमेशा स्मरण करता हूं. जन्म जन्म तुम्हारा जे सब प्रभु दास, दस बारा संग जेना हाय मोरा वास. तुम्ही प्रभु मुई दास, इहा नाही यथा, हे ना सत्या कर प्रभु ना फेली था. और एक और बहुत महान वरदान मांग रहे हैं, लेट मी रिसाइड इन द एसोसिएशन ऑफ योर सर्वेंट्स बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्म तुम्हारा जे सब प्रभु दास, तसबारा संग जे न है मोर वास. जन्म जन्मांतर आपके जो दास हैं उनके संग में मैं हमेशा रहूं, यही मेरी इच्छा है. तुम्ही प्रभु मुई दास, इहा नाही यथा, ही न सत्या कर प्रभु ना फेली था. सपारश दे तुम्ही यथा करवता, तथाई तथाई दासाई बतो मां. तो आगे बोल रहे हैं हनुमान जी के भाव में बिल्कुल, कि हे भगवान, डू नॉट पुट मी इन अ कंडीशन इन विच यू आर नॉट माई मास्टर एंड आई एम नॉट योर सर्वेंट. कि भगवान, तुम्ही प्रभु मुई दास, यह नहीं यथा, हे न सत्य कर प्रभु न फेली लाता था. कि आप मुझे ऐसी किसी भी परिस्थिति में मत रखिए, ऐसा कोई भी जन्म नहीं चाहिए जहां पे आप मेरे स्वामी ना हो, आपका मैं दास ना हो. इसका मतलब कि आप मुझे हमेशा कैसी भी परिस्थिति में रखिए, कैसा भी जन्म दीजिए, आप हमेशा मेरे स्वामी बने रहे, मैं आपको हमेशा दास बना रहा हूँ. माई रिमेन मे आई रिमेन योर सर्वेंट वेर एवर यू एंड योर एसोसिएट्स इनकारनेट. आप जहां कहीं भी आप और आपके पार्षद अवतरित हों, वहां पे मैं आपका हमेशा
दास बना रहूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरे को वरदान चाहिए। अहम अहम त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वामी अनपाश्रय, नान्यथा नान्यथा हे अर्थो राजसेवकयोरिवा। प्रहलाद महाराज भगवान बोलते हैं इस प्रकार से। तो हनुमान जी भी प्रार्थना करते हैं, भवबंध छिदे तस्यै स्पृजामि न मुक्तये, भवान प्रभुरहम दासा इति यत्र विलुप्यते। I do not wish to take liberation or to merge in the Brahman effulgence where the conception of being a servant of the Lord is completely lost. हनुमान जी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। नारद पंचरात्र में इस प्रकार से बताया गया, धर्मार्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन, त्वत्पाद पंकजस्याधो जीवितम दीयताम मम। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को इच्छा नहीं है कदाचन, एट एनी टाइम। क्या चाहिए? त्वत्पाद पंकज जसा अधो, आई सिंपली वांट टू एंगेज एज अ सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। शिक्षा शिखम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यही प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। कि न धन न जन न सुंदरी न फॉलोवर और न ही जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहिए, भवताद भक्ति, आपके चरण कमलों की भक्ति हमेशा सेवा चाहिए। विष्णु पुराण में इस प्रकार से बताया गया है, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्, तेषु तेषु अच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि। हे मेरे नाथ, Sahasreshu Yoni. Even if I wander throughout the universe in thousands of different species of life, may I always have unflinching devotion to you. कि हजारों हजारों योनियों में मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए क्यों ना विचरण करता रहूं, तेषु तेषु सभी योनियों में हे अच्युत भगवान, आपके चरण कमलों में अच्युता भक्ति हमेशा बनी रहे, इनफॉलिबल भक्ति हमेशा बनी रहे। प्रभु भले सत्य सत्या ये वर दिला, महा महा जय ध्वनि तत क्षण हईला, मुरारीरा प्रति सभा वैष्णवेरा प्रिय, सर्वभूते कृपालु तमुरारी चरी। जैसे भगवान ने सुने, मुरारी गुप्ता इस प्रकार से वरदान मांग रहे हैं। भगवान बोले, सत्य सत्य यही वर दिला। हाँ, सत्य सत्य ले लो, आई सर्टेनली ग्रांट यू दिस बेनिडिक्शन। निश्चित रूप में मैं ये वरदान आपको दे रहा हूँ। जैसे भगवान ये बोले, इमीडिएटली चारों चारों डायरेक्शन में जितने भी हजारों वैष्णव हैं, जोर से क्या बोले, क्या बोले होंगे, जय जय हरि बोल, बड़े खुश हो गए। तो जिन जिन भक्तों को कृपा मिल रही है, सारे अन्य भक्त लोग बिना ईर्ष्या मत्सरता के भाव से, निष्कपट भाव से, सब ईर्ष्या भाव को त्याग करके, त्याग करने की जरूरत नहीं है ही नहीं, और सब लोग बड़े खुश आनंद को प्रस्तुत कर रहे हैं, आनंद प्रकट कर रहे हैं। मुरारीर प्रति सब वैष्णवेर प्रीता, सर्वभूते कृपालुता मुरारीर चरित। All the Vaishnavas had great affection for Murari, who was by nature merciful to all the living entities. सभी भक्तों के हृदय में मुरारी गुप्ता के लिए बहुत बहुत प्रेम था, असीमित प्रेम था। क्यों? कि मरे मुरारी गुप्ता स्वभाव से ही सभी जीवात्माओं के प्रति बड़े दयालु थे। क्यों? हनुमान जी हैं, हनुमान जी का स्वभाव यही है। हनुमान जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सभी जीवात्मा के ऊपर कृपा करते हैं। हाँ, ऐसा वही स्वभाव मुरारी गुप्ता का, इसलिए सारे वैष्णव को बड़े अत्यंत प्रिय हैं। जेते स्थान मुरारिरा यदि संगा हया, সেই স্থানা सर्वतीर्था श्री वैकुंठ माया, मुरारीर प्रभाव बलिते शक्ति कार, मुरारीरा वल्लभ प्रभु सर्वावतार। तो मुरारी गुप्त की महिमा को वर्णन कर रहे हैं
If Murari was associated with any place, that place became as sanctified as Vaikuntha. मुरारी गुप्त जिस स्थान में रहते हैं, जिस स्थान में निवास करते हैं या जहाँ पे जाते हैं, तो वो स्थान जो है वैकुंठ के जैसे पवित्र हो जाता है। इसीलिए ऐसे मुरारी गुप्त के प्रभाव की महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। इन एवरी इनकारनेशन द लॉर्ड वॉज द डियर फ्रेंड ऑफ मुरारी। हर अवतार में भगवान मुरारी के जो है वल्लभ बने रहते हैं, बहुत ही प्रिय मित्र बने रहते हैं। ठाकुर चैतन्य बले सुन सर्वजना, सकृत मुरारी रनिंदा करे जय जाना। कोटि गंगा स्थाने तार नाही का निस्तार, गंगा हरि नाम तारे करीबा संहार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनो। Anyone who blasphemes Murari will not be delivered even if he takes millions of baths in the Ganga. Neither the Ganga nor the holy names of Hari will nullify his sins. हाँ, ध्यान से सुनो। सकृत मुरारी र निंदा करे जैसन, एक बार भी अगर कोई मुरारी गुप्ता का निंदा करेगा तो वो करोड़ों बार गंगा में स्नान कर लेगा तब भी पाप से मुक्त नहीं होगा। ना तो गंगा और ना ही भगवान हरि का नाम उसके ऐसे पाप को, अपराध को नष्ट करने का शक्ति रखते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तो माँ स्थाने अपराधे नाही कतरान। एक वैष्णव भजन में भी बताया गया, भगवान हरि के चरण कमलों में अगर कोई हरिनाम किया तो हरिनाम लेने से वो अपराध नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव के चरण कमल में अपराध कर दिया तो हरिनाम लेने से भी नष्ट नहीं। इसलिए महाप्रभु सबको सचेत कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ध्यान रखना, आज से अपराध नहीं करना। मुरारी वैशाए गुप्ते इहार हृदये, एते का मुरारी गुप्ता नाम योग्य है। मुरारी रे कृपा देखी भागवत गणा, प्रेम योगे कृष्ण बलि करे न करे न रोदाना। Lord Murari resides in his heart Gupte or secretly, therefore his name is Murari Gupta is quite appropriate। भगवान मुरारी, मुरारी गुप्त के हृदय में भगवान मुरारी गुप्त रूप में रहते हैं, छुपे हुए रूप में रहते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्ता बहुत ही योग्य है, इसलिए नाम मुरारी गुप्ता। On seeing the Lord's mercy on Murari, all the exalted devotees cried in love while chanting the names of Krishna। इस प्रकार से मुरारी गुप्ता के ऊपर कृपा को देख करके सभी भक्त जो है कृष्ण प्रेम में क्रंदन कर रहे हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं। मुरारी रे कृपा कैला श्री चैतन्य राय, इहा जय सुने से प्रेमा भक्ति पाय। मुरारी श्रीधरा कांदे सम्मुखे पड़िया, प्रभु वो तांबुल खाया गर्जिया गर्जिया। अब मुरारी गुप्त की छोटी सी कथा सार रूप में वर्णन किए, बोले मुरारी की महिमा का वर्णन कोई किसी के पास शक्ति नहीं करने की, उनके स्पर्श में आने मात्र से वो स्थान वैकुंठ बन जाता है, और क्या बोला जाए। तो बोल रहे एनीवन हु हियर्स द नरेशन ऑफ चैतन्य bestowing mercy on मुरारी attains love with service। जो भी ये जो कथा है मुरारी गुप्त के ऊपर कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, इसको जो श्रवण करता है तो उसको निश्चित रूप में प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे। तो इस प्रकार से दोनों मुरारी गुप्ता और श्रीधर भगवान की अद्भुत कृपा को प्राप्त करके सम्मुख है, भगवान के सम्मुख होकर के रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं कृपा को महसूस कर करके, और भगवान तांबुल खाते हुए गर्जना कर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं अद्भुत आनंद में, आनंद पूर्वक भगवान तांबुल खाते हुए गर्जना कर रहे हैं। अब इसके पश्चात नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रति भगवान बड़ी ही सदैव दृष्टि से देखते हैं और उनके ऊपर अब कृपा करने वाले हैं।
तो अभी राम कथा वाला टाइम जो था तो समाप्त हो गया। हम यहीं पे विराम करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हरिदास ठाकुर के ऊपर कैसे कृपा करते हैं इसको प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता कोला बेचा श्रीधर का उद्धार किए, उनके ऊपर कृपा किए, फिर मुरारी गुप्ता का। अब भगवान हरिदास प्रति प्रभु सदया हरिया, मोरे देखा हरिदास पले डाकत। हरिदास प्रति प्रभु सदय हैया, मोरे देखा हरिदास भले डाक दिया। সেই মোরা দেহা হইতে তুমি মোরা বড়া, তোমারা যে জাতি সেই जाति मोर डाढ़ा। श्री हरिदास ठाकुर का कथा बहुत अद्भुत है। हाँ, इसमें हम सीखेंगे यार कैसे महाप्रभु कितनी अद्भुत कृपा की है हरिदास ठाकुर के ऊपर, और हरिदास ठाकुर क्या वरदान मांगते हैं वो भी एक बहुत अद्भुत प्रसंग है। तो देयर आफ्टर द लॉर्ड मर्सीफुली कॉल्ड हरिदास एंड सेड, बड़े ही सदय, सदय मतलब बहुत ही दयापूर्वक हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं, ओ हरिदास बिहोल्ड माय फॉर्म, ये हरिदास मेरे स्वरूप को देखो। मोरे देखा हरिदास भले ढाक दिया। गर्जना करते हुए दिखा रहे हैं महाप्रभु अपने आप को, स्वरूप को दिखा रहे हैं। यू आर मोर डियर टू मी देन माई ओन बॉडी, यही मोरा देहा है तुम्ही मोरा बड़ा, कि आप मेरे को मेरे खुद के शरीर से ज्यादा प्रिय हो। आई सर्टेनली बिलोंग टू द सेम कास्ट एज यू, तुम्हारा जे जाति से ही जाति मोरा दड़ा। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उसी जाति का हूं जिस जाति को तुम हो। इसका मतलब हरिदास ठाकुर मुस्लिम जाति के नहीं है, दिव्य है, अच्युत गोत्र बोलते हैं, वैष्णव जाति बुद्धि। वैष्णव ना तो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य शूद्र कुछ नहीं होता है। वैष्णव क्या होता है? अच्युत जाति का होता है। अच्युत मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की जाति का होता है। यहाँ पे भगवान ये प्रमाणित कर रहे हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हे ग्रह वन यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो महाप्रभु यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं, तुम्हारा जे जाति से ही जाति मोर दढ़ा। तो महाप्रभु इतना प्रिय है हरिदास ठाकुर, तभी तो महाप्रभु उनको नामाचार्य बनाए। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। से देह करे तार चिदानंद माय, अप्राकृत देह तार चरण भजाए। ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि दीक्षा काल के समय पे भक्त जो है, शिष्य जो आत्मसमर्पण कर देता है पूरी तरह से गुरु और कृष्ण को, तो उसी समय कृष्ण उसको अपने समान मान लेते हैं, एज गुड एज हिमसेल्फ अपने समान मान लेते हैं। और फिर उसका जो शरीर होता है, से ही देह करे तारे चिदानंद में, और उसका जो शरीर उस वक्त सच्चिदानंद आध्यात्मिक हो जाता है। और अप्राकृत देह तार चरण भजाए, इस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर के द्वारा भगवान का वो भक्त सेवा करता है। बाहरी दृष्टिकोण से चर्म चक्षु देखे प्रपंच रसम। हाँ, इस चर्म चक्षुओं से प्रपंचिक दिखेगा, प्रपंचिक मतलब भौतिक ही दिखेगा। जैसे भगवान के विग्रह होते हैं, तो भगवान के विग्रह भी क्या दिखेंगे? चर्म चक्षु से जो भौतिकवादी लोग हैं उनके लिए तो पत्थर या लकड़ी दिखेगा, लेकिन प्रेम नेत्र देखे, हाँ, सच्चिदानंद चिन्मय स्वरूप। जो शुद्ध भक्त होते हैं प्रेम नेत्र से भगवान के विग्रहों को सच्चिदानंद स्वरूप देखते हैं। हाँ, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात ब्रजेंद्र कुमार हैं। तो भगवान उसके साथ फिर रेसिप्रोकेशन भी करते हैं। भगवान विग्रह के रूप में ऐसे भक्त के साथ जो प्रेम नेत्र से उनको देखता है, तो भगवान उनको स्वीकार करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके ऑफरिंग्स को स्वीकार करते हैं, उनके साथ पार्टी आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो इसी प्रकार से वैष्णव जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो उनका शरीर भी वास्तव में आध्यात्मिक होता है। भौतिक रूप से भौतिक दिखेगा, लेकिन आध्यात्मिक शरीर है वो। इसलिए जो शुद्ध वैष्णव गुरु वैष्णव आचार्य होते हैं, जो पूरी तरह से 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में लगे हैं, क्योंकि कृष्ण का सेवा
कोई भी भौतिक भौतिक स्तर पे नहीं कर सकता, आध्यात्मिक स्तर पे ही कोई व्यक्ति कर सकता है। इसलिए अ डिवोटी हु इज engaged 24 आवर्स इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ही मस्ट बी एक्सेप्टेड एज स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक उसको मानना चाहिए, और इसलिए आध्यात्मिक जैसे ही हमने स्वीकार किया, यानी आध्यात्मिक है शरीर, तो इसका मतलब फिर इस भौतिक संसार के जाति भेद, कुल, ये सब वर्ग, ये सब काम नहीं करता फिर, ये सबसे परे हो जाता है। ना तो फिर कोई भेद नहीं रह जाता है, ना तो कास्ट जाति का, ना तो धर्म का, ना तो समाज का, देश का, ना तो स्त्री पुरुष बूढ़ा बच्चा, इसका कोई भेद नहीं रह जाता। हाँ, ही बिकम्स एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड, भगवान का पार्षद बन जाता है वो। जैसे वैकुंठ में भगवान के पार्षद भगवान का सेवा करते हैं, वैसे भौतिक जगत में भी ऐसे वैष्णव, ऐसे शुद्ध वैष्णव जो निरंतर कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं, उनका गुणगान करने में, प्रचार करने में, उनका सेवा करने में, किसी भी प्रकार से 24 घंटे, तो उनको वो जो है, दे ट्रांसेंड द मोड्स ऑफ मटेरियल कंडीशन, मटेरियल भौतिक स्थिति को वो लांघ जाते हैं। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन जो सेवते सगुणान समित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान इस गीता में इस बात को प्रमाणित करता है। जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरे सेवा में निरंतर लगा रहता है, वो तीनों गुणों के लांघ करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय मतलब आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। तो उसका शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, कार्य सब जो है क्या बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। जब आध्यात्मिक बन गया तो फिर ये जाति बुद्धि तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, भारतीय है, अमेरिकन है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, क्या है, कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है। तो इसलिए ये डेजिग्नेशन से ऐसे वैष्णव को कभी देखना नहीं चाहिए। हाँ, इसीलिए रूप गोस्वामी भी अपने ग्रंथ उपदेशामृत के 6 श्लोक में बोलते हैं, दृष्टे स्वभाव जनितैर्वपुषस्य दोषैर् न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्मत्रवत्तमपगच्छति नीरधर्मै। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं, दृष्ट स्वभाव जनित है वपुषस्य दोष है। कोई वैष्णव है तो बाहरी रूप से दिखता है कि उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के दोष हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई विकलांग है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, पतला है, या वपुषस्य दोष है, वपु मतलब शरीर, वपुषस्य दोष है, या शरीर में सूक्ष्म शरीर भी आता है, मन बुद्धि अहंकार भी आता है। तो कोई मानसिक रूप से कमजोर है, या कोई जो है बड़ा सेंसिटिव होता है, कोई बहुत ही स्ट्रांग होता है मन से, स्वभाव किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का बड़ा सॉफ्ट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है, ये बाहरी चीजें हैं। हाँ, तो ये देख करके कभी दोष नहीं देखना चाहिए वैष्णव में। न प्राकृतत्व यह भक्त जनस्य भक्तेर, प्राकृतत्व मतलब ये सब भौतिक चीज नहीं मानना चाहिए, भौतिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी, गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्तम। जैसे गंगा होती है, तो गंगा प्रवाहित होती है तो अलग अलग स्थान से जाती है। तो कभी कभी ऐसे स्थान से जाती है जहाँ पे गंदगी होने के कारण गंगा में बाहरी रूप से गंदगी दिखती है, उसमें फेन उत्पन्न हो जाता है ना, कीचड़ हो जाता है। लेकिन जो नीर धर्म है, जो भक्तजन होते हैं, जो वास्तविकता जानते हैं, तब भी जानते हैं कि ब्रह्म द्रवत्तम, ये ब्रह्म द्रवत्तम, ये गंगा क्या है, ब्रह्म है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, भौतिक नहीं देखना चाहिए। तो जो साधु जन होते हैं ऐसी अवस्था में भी गंगा में जाके स्नान करते हैं और उनको वही लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से वैष्णव अलग अलग जाति वगैरह में और शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से समर्पित है कृष्ण को, तो उनको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हाँ, हाँ, न न न न जनस्य पश्येत, इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। हाँ, भक्तानाम, बृहद भागवतम में वर्णन है, भक्तानाम सचिदानंद रूपेषु अंगेन्द्रियात्मसु घटेत स्वा रूपेषु वैकुंठ्यन्यत्र च स्वतः। In other words, whether a devotee lives in Vaikuntha or anywhere else, his Sachidananda body appropriate for the Lord's service is spontaneously manifest. तो कोई भक्त कहीं पे भी रहे, वैकुंठ में रहे या भौतिक जगत में भी रहे, अगर वो भगवान हरि की कांस्टेंट सेवा में लगा है, तो उसका जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो इमीडिएटली वहां पे प्रकट हो जाता है।
बाहरी रूप से भौतिक दिखेगा, लेकिन वो वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये अचिंत्य चीज है, इनकंसीवेबल है, हम इसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय रेफरेंस से हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। स्पेशली जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, तो उनके कार्यकलाप, उनका शरीर, उनका पैराफर्नेलिया, ये सब आध्यात्मिक होता है। इसको ये पूजनीय माने जाते हैं, पूजनीय होते हैं। पापिष्ठ जावने तो माँ जता दिला दुखा, ताहा संरीते मोरा बेदराए भूका। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि when I remember how much distress the Yavanas gave you, my heart breaks। कि जब जब हरिदास, जब जब मैं स्मरण मात्र कर लेता हूँ कि किस प्रकार से वो पापिष्ट यवन लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए थे, मेरा हृदय जो है फटने लग जाता है। हाँ, हृदय फटता है मेरा। तुम्हारे इस प्रकार से बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर इतने प्रिय है। अब बता रहे हैं, सुना सुना हरिदास तुम्हारे जखने, नगरे नगर मारी बेडाया न जवान, देखिया तुम्हारा दुखा चक्रधरी करे, ना मिलू वैकुंठ हईते सब काटी बारे। सुनो हरिदास सुनो। हाँ, when the Yavanas beat you in the various villages, I saw your distress and descended from Vaikuntha with the disc in my hand in order to cut everyone to pieces। ये हरदास ठाकुर, ये इस वक्त जो है बिल्कुल युवा थे। ये तब की घटना है। तो उस वक्त महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे। हरदास ठाकुर अपनी युवावस्था में, हाँ, उनको इस प्रकार से यवन लोग प्रताड़ित कर रहे थे। 22 बाजारों में उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे। तो महाप्रभु बोले कि जब वो यमन लोग, मुस्लिम लोग, आपको अलग अलग गांव में ले जा करके मार रहे थे, तो ऐसे आपकी तकलीफ को देख करके मुझे सहन नहीं हुआ। मैं वैकुंठ से उतर के आया था अपने हाथ में चक्र लेकर के, हाँ, ये दृढ़ निश्चय के साथ कि सबको मैं काट दूंगा। ये भगवान बोल रहे हैं। लेकिन आगे क्या हुआ? हाँ। प्रणांत करिया तुम्हा मोरे जे सकला, तुमी मने चिंतता सबारा कुशला, आपने मरण खाओ ताहा नहीं देखा, तखन वो तस बारे भला मने देखा। তুমি ভালা চিন্তিলে না কারো মুই বলা, মোরা চক্রা তোম লাগি হইল বিফল, কাটিতে না পারো তোর संकल्प लागिया, तोरा पृष्ठे पड़ तो मारण देखिया, तोहारा मारण निजा अंगे करी लया, ए तार चिना छे मिछा नहीं गाना, जेबा गौण छिला मोरा प्रकाश करिते, शीघ्र आयलू तोर दुखा ना पारो सहीते, तोमारे चिनीला मोरा नाना भाल मते, सर्वा भावे मोरे बंदी करिला द्वैते, भक्त बाड़ाई तेसे ठाकुर भाल जाने, की न बोले की न करे भक्तेर कारण। तो महाप्रभु बोल रहे हैं,
हाँ, सुना सुना हरिदास तुम्हारा जखने नगरे नगरे मानी बेडाए यवने, देखिया तुम्हारा दुख चक्र धरि करे नामी वैकुंठ हाइते सब काटी बारे। हरिदास सुनो, जब ये यवन लोग तुमको नगर नगर में ले जा करके मार रहे थे, उस वक्त तुम्हारे दुख को देख करके हाथ में चक्र लेकर के वैकुंठ से उतर के मैं आया था उन सबको काटने के लिए, लेकिन नहीं काट पाया। क्यों? Yet you desired the well-being of those who almost tortured you to death. क्योंकि वो लोग आपको मार रहे थे, काट रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, मृत्यु दंड देना चाहते थे, लेकिन आप उनके अपने हृदय में उनका मंगल कामना कर रहे थे। उनके बारे में आप क्या सोच रहे थे? कि भगवान इनको क्षमा कर दीजिए, इनका कल्याण हो, इनको माफ कर दीजिए। इस प्रकार से आप निरंतर हृदय में प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मैं चक्र लेके बस खड़ा रह गया, और मेरा चक्र जो है विफल हो गया, मैं मार नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने मारा ना खाओ ताहा नहीं देखा, तखाना होता सबारे भाल मने देखा। यू इग्नोर्ड हाउ सीवियरली यू वर बीटन एंड डिजायर्ड देयर वेलबींग। कितने भयानक तरीके से वो आपके ऊपर कोड़े बरसा रहे थे, इस चीज को आपने जस्ट इग्नोर कर दिया, और केवल उनका जो है, उनका हित हो, उनका कल्याण हो, इसके बारे में आप मन में विचार कर रहे थे। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। हरिदास ठाकुर वो कोड़े मार रहे हैं, तो अपने दुख के या कष्ट के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। उनके हृदय में क्या भावना आ रही है कि अरे ये लोग मुझे मार रहे हैं, इसके कारण इनको अपराध लगेगा अगर, तो ये लोग बड़े दुखी होंगे, इनका इनका विनाश हो सकता है, ये नरक में जा सकते हैं, इनको कष्ट ना मिले कहीं, तो उनको कष्ट ना मिले, उनको दुख ना मिले, इसके बारे में वो विचार कर रहे हैं, और अपना जो कष्ट मिल रहा है उसके बारे में भूल गए। हाँ, इस प्रकार से वो उनके कल्याण की कामना कर रहे हैं। तुम्ही भाल चिंतिले न करो मुई भला, मोर चक्र तुमा लागे हाइला विफला। When you desired their benefit, I was unable to use my power against them. My disc became powerless because of you. जब आप उनका कल्याण के बारे में हृदय में कामना कर रहे थे, उसके कारण मैं अपनी शक्ति उनके खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। मेरा चक्र आपके कारण क्या हो गया? विफल हो गया, पावरलेस। Due to your resolve, I could not sever their heads. When I saw how severely they were beating you, I covered your back. I then took the beating on my own body. Here are the marks. I am not speaking a lie. आपके इस प्रतिज्ञा के कारण, संकल्प के कारण, क्या आप उनका कल्याण चाहते थे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं उनके सिर को नहीं काट पा रहा था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि वो लोग आपको आपके ऊपर बड़े तीव्रता से प्रहार कर रहे थे। तो एक ही ऑप्शन बचा, मैं आपके शरीर में कंबल की तरह अपने आप को आपको ढका मैं, और मैं अपने पीठ में मैंने वो सारे कोड़े खाए। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ हरिदास, देख लो। अब महाप्रभु पीछे घूम करके दिखा दिए, पूरे पीठ पे कोड़े के निशान पड़े हुए हैं महाप्रभु के। अब हरिदास ठाकुर जी जब सुनते हैं, हे भगवान, क्योंकि हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, तो हरिदास ठाकुर को एक भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर को उस वक्त नहीं पता है कि भगवान उनके पीठ में आकर के सारे कोड़े खा रहे हैं। अब भगवान यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। Besides the other indirect reason that made me appear, I came quickly because I could not tolerate your distress. हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि मैं बहुत जल्द आ गया, अवतरित होने के लिए मैंने बहुत जल्दी अवतार ले लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि मैं वैकुंठ में था और आपके ऊपर इतनी प्रताड़ना हो रही थी, आपके दुख को मैं सहन नहीं कर पाने के कारण मैं तुरंत आ गया, अवतरित हो गया। ये हरिदास, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की ये दो मुख्य रीजन है, दो मुख्य कारण, फोर्स कौन है? हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य प्रभु। ये दो के कारण भगवान बहुत जल्दी आ जाते हैं। हाँ, तो तुम्हारे चिनीला मोर नाड़ा, नाड़ा भालमते सर्व भावे मोर बंदी करीला अद्वैत। माई नाड़ा प्रॉपरली रिकॉग्नाइज यू फॉर अद्वैत हैज कंप्लीटली बाउंड मी विथ हिज लव। कि मेरे जो नाड़ा है यानी अद्वैताचार, वही आपको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अद्वैत प्रभु मुझे कंप्लीटली अपने प्रेम के बंधन में फंसा के रखे हैं, इसलिए वो आपकी महिमा को जान गए। और इसलिए अद्वैताचार्य, हालांकि
वो बहुत ही हाई क्लास ब्राह्मण परिवार के हुए अद्वैताचार्य और बड़े सम्मानित ब्राह्मण हुए। लेकिन फिर भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर को, जो कि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, उनको सम्मान दिए। अन्य सभी ब्राह्मणों की सभा में सबसे पहला श्राद्ध पात्र जो है, श्राद्ध का महाप्रसाद जो ब्राह्मणों को सबसे पहले खिलाया जाना चाहिए, वो हरिदास ठाकुर को खिलाते हैं, हरिदास ठाकुर को अर्पित करते हैं। हाँ। भक्त बढ़ाई तैसे ठाकुर भाला जाने, की न बोले कि न करे भक्तेरा कारणे, ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेरा किंग करहया आपन इच्छा। The Lord is expert in glorifying his devotees. What is there that he does not say or do for the sake of his devotees? भक्त बढ़ाइते से ठाकुर भाला जाने, की न बोले की न करे भक्तेरा कारण है। भक्त का गुणगान करने में भगवान बड़े दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। जैसे भक्त भगवान के 24 घंटा भगवान का गुणगान करने का इच्छा रखते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे भक्त की महिमा को ये गुणगान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनफैक्ट चैतन्य चरितमृत में ऐसा वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने किसी भक्त का गुणगान करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि महाप्रभु के 5-5 मुख हो गए हैं और बड़े उत्साह के साथ गुणगान करते थे। हाँ, इस प्रकार से। और जब भक्त के ऊपर, भक्तों को कई बार प्रसाद सर्विंग करते थे, महाप्रभु के वैसे ही बड़े बड़े हाथ थे बिल्कुल, और ऐसे भर भर के देते थे कि एक ही भक्त को इतना प्रसाद देते थे कि 10 भक्त लोग खा सकेंगे उसको। और महाप्रभु खिलाते थे और देते थे, इतना प्रेम करते थे अपने भक्तों को। तो भक्त बढ़ाए थे। व्हाट इज देयर दैट ही डज नॉट से और डू फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटीज, ऐसा क्या चीज है कि न बोले कि न करे भक्त तेरा कारण है। ऐसा क्या कार्य है या ऐसा क्या नहीं है, बोल सकते हैं भगवान अपने भक्त को के लिए। हाँ, भगवान सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। दैट इज हिज नेचर। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेरा किंग करहया आपन इच्छा। For the sake of his devotees, the Lord eats blazing fire on, and out of his sweet will, he becomes their servant on. भगवान अपने भक्त के लिए आग भी पी सकते हैं, आग भी खा सकते हैं, और अपने भक्त के लिए खुद की स्वेच्छा से अपने भक्त का दास भी बन सकते हैं। ये करके दिखाए भगवान ब्रज लीला में। जब अपने सखाओं को गोचरण करने के लिए गए थे, तो एक बार अचानक से क्या हो गया, जंगल में आग लग गई। अब आग लग गई, अब क्या करें, चारों तरफ से आग लग गई है, तो कहीं से निकल भी नहीं सकते हैं, बीच में फंस गए। तब क्या करेंगे? तो सब सखा लोग जो है भयभीत होकर के कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण बोले, नो प्रॉब्लम, सब लोग लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। सब आंखें बंद कर ली। अब भगवान क्या कर लिए, कुछ ही सेकंड के भीतर सारी की सारी आग को पी गए, सब पी गए भगवान। हाँ, बिना डकार लिए सब खत्म। इस तरह से सुरक्षा की है। तो अपने भक्त के लिए भगवान आग भी पी सकते हैं। और अर्जुन के सेवक बन गए, चैरिएटर बन गए, युधिष्ठिर महाराज के सेवक बन करके सेवा करने भी गए। हाँ, ये भगवान अपने भक्त के लिए ये भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उनको अपने नाम सम्मान ख्याति की कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या बोलेगा। देखो, नौकर नौकर बन गया, ये हो गया, कुछ परवाह नहीं है। ये वचन तोड़ दिया। हाँ, भगवान होकर के वचन तोड़ दिया। निंदा, जो जितना सम्मानित व्यक्ति है, अगर वो वचन प्रॉमिस तोड़ेगा तो उसका ज्यादा निंदा होता है। अब भगवान से ज्यादा सम्मानित कौन हो सकता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, लेकिन परवाह नहीं किए चलेगा, कोई टेंशन नहीं, निंदा करने दो लोगों को, मैं भक्त रक्षा करना, भक्त की रक्षा करना। ये भगवान, हाँ, प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हो गया। भक्त बाई कृष्णार किछुई ना जाने, भक्तेर समान नहीं अनंत भुवाने। हे न कृष्ण भक्त नामे न पाय संतोष, सेई सबा पापी रे लागिला दैव दोष।
Lord Krishna does not know anything other than his devotees. In all the universe, there is nothing he considers equal to his devotees. भगवान कृष्ण अपने भक्त के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। अब पूरे ब्रह्मांडों में, हाँ, अपने भक्तों के अलावा और कुछ भगवान किसी को समान नहीं मानते हैं। गीता में भगवान ये बोलते हैं 9वें अध्याय में, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना तथागतं काम कामा लभन्ते। और भागवत के अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान ने बहुत सुंदर अपने भक्त का गुणगान करते हुए बोलते हैं, जो सुनने लायक है। यहाँ पे श्री भगवान वाचा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं अम्बरीश महाराज के प्रसंग। दुर्वासा ऋषि को ये भगवान प्रवचन दे रहे हैं। ओ माय डियर ऋषि योगी, प्लीज लिसन। श्री भगवान उवाच अहं भक्तपराधीनो हि स्वतन्त्रिवत्विजा साधुगुरुग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय। भगवान बोल रहे हैं, साधु भीर ग्रस्त हृदया, ग्रस्त है मेरा हृदय, ग्रस्त है, ग्रसित है, जैसे रोग ग्रस्त हो जाता है ना, कोई रोग व्याधि से ग्रस्त हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं मेरा हृदय ग्रस्त हो चुका है। कौन सा रोग हो गया है भगवान? साधु बीर ग्रस्त हृदय, साधु के द्वारा ग्रसित हो चुका है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हे अम्बरीश ऋषि, अम्बरीश सॉरी दुर्वासा मुनि, हाँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ, पूरी तरह से भक्त के अधीन हूँ। नहीं अस्वतंत्र एवं ध्वजा, नहीं, लेकिन भागवत में तो बोला गया है अभिज्ञ स्वराट, यू आर फुली इंडिपेंडेंट। पहले श्लोक में आपका मंगलाचरण में बोला गया है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं अस्वतंत्र हैं। हाँ हाँ, मैं अस्वतंत्र हूँ, क्योंकि साधु भीर ग्रस्त हृदया, मेरे हृदय को ग्रस्त कर दिया है। फिर बोल रहे हैं अमरीश महाराज को, सॉरी दुर्वासा ऋषि को, कि दुर्वासा ऋषि मेरे भक्त का तो छोड़ दो, आप शुद्ध भक्त की तो बात छोड़ दो, भक्तैर भक्त जनप्रिय, मैं मेरे भक्तों का जो भक्त हैं, यानी मेरे जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनका जो सेवक है, वो लोग भी मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। तो मेरे भक्त का बात छोड़ दीजिए, भक्त है भक्त जनप्रिय, डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी। ये हमारे लिए थोड़ा होप गिविंग है। हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त का जब चर्चा सुनते हैं, शुद्ध भक्त का क्या क्वालिफिकेशन है, तो फिर लगता है अरे ये तो कहाँ, हम कहाँ योग्य नहीं है। लेकिन कम से कम जब भगवान ये श्लोक बोले आखिरी लाइन, भक्त भक्त जनप्रिया, कि डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी, तो हमारे लिए होप है। यहाँ हम अपने गुरु शिला प्रभुपाद जी के अगर भक्त बन जाए, उनके सेवक बन जाए, तुच्छ दास बन जाए, और उनका जो है सेवक बनना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, बहुत सारी कंडीशन नहीं है, वो बोलते हैं हाँ बस ऐसे इतना करते जाओ, तो हो गया, सेवक फॉलो कर रहे हैं। भगवान का सेवक बनना बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं। तो ये होप है यहाँ पे, भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ना हम आत्मानमास्यासे मद भक्त, नाहमात्मानमाशासे मद्भक्त साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकां किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, हाँ, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस विदाउट सेंटली पर्सन फॉर whom आई एम द ओनली डेस्टिनेशन, आई डू नॉट डिजायर टू एंजॉय माई ट्रांसेंडेंटल ब्लिस एंड माई सुप्रीम ऑपुलेंसेस। कि मैं अपने भक्तों के बिना अपने दिव्य आनंद और दिव्य ऐश्वर्य को भी इंजॉय नहीं करता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? हित्वा माम शरणम याता ये दारागार पुत्राप्ता प्राणम वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम ताम त्यक्तमुत्सहे। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे मेरे भक्त, शुद्ध भक्त, सिंस प्योर डिवोटीज गिव अप देयर होम्स, वाइफ्स, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, रिचेस, ये सब त्याग देते हैं। अरे ये सब तो छोड़ो, and even their lives simply to serve me without any desire for material improvement in this life or in the next life, how can I give up such devotees at any time? देखिए, भगवान सब याद करते हैं,
जो भक्त भगवान के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करता है, अगर बिना भौतिक लाभ के, भगवान कभी भूलते नहीं। भगवान का हृदय बहुत विशाल है। भगवान अमरीश मुनि को, दुर्वासा ऋषि को बोल रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त ग्रस्त हृदय, मैं ग्रसित हो चुका हूँ, मेरा हृदय ग्रसित है ऐसे शुद्ध भक्तों के कारण। क्यों? क्योंकि मेरे लिए, मेरे खातिर, मेरे लिए, हाँ, इस संसार में और किसी के लिए कुछ भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ त्यागा है। तो मैं आपको कभी नहीं त्यागूंगा या त्यागूंगी। ऐसा कोई बोल नहीं सकता, बोल भी देगा तो बस लिप सर्विस होगा। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि मेरे लिए, मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं अपने घर परिवार पत्नी बच्चे सगे संबंधी धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी त्याग करने के लिए तैयार है मेरी सेवा के लिए। और इसके बदले में वो किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते, ना तो इस जीवन में ना तो अगले के जीवन में। इसलिए ऐसे भक्त को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? हाँ, तो सच डिवोटी कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे, ऐसे भक्त को हाउ कैन आई बी इंथुसियास्टिक इन दैट वे, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं ऐसे भक्त को कैसे त्याग सकता हूँ? भगवान इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। और फिर फाइनली बोल रहे हैं, मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना वसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सती स्त्रिया सत्पतिम यथा। As chaste women bring their gentle husbands under control by service, the pure devotees who are equal to everyone and completely attached to me in the core of the heart bring me under their full control. ये भगवान आप उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, सत स्त्रियां सतपतिम यथा, जैसे जो सत स्त्रियां होती हैं, हाँ, बहुत ही फेथफुल जो पत्नियां होती हैं, अपने जेंटल हस्बैंड को अपने सेवा की भावना से पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, उसी प्रकार से मेरे भक्त भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के कारण, पूरी तरह से अपना चेतना मेरे चरण कमलों में लगाने के कारण, मेरी ही सेवा को अपना जीवन का एकमात्र आश्रय, एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए जो करते हैं, मई निर्बद्ध हृदय, हाँ, मेरे अपने हृदय में मेरे को ही पूर्ण रूप से धारण करने के कारण मेरे को उसी प्रकार से नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे सत स्त्रिया सतपतिम यथा। मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत् काल विप्लुतम्। इस प्रकार से भगवान बहुत अद्भुत ये कथा है। और ये फाइनली ये श्लोक बोल रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। साधवो हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वहम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान बोल रहे हैं मनागपि। मनागपि मतलब इवन बाय लिटिल फ्रैक्शन, थोड़ा भी अंश मात्र भी, अंश मात्र भी मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। साधु हृदय मह्यम, मेरे शुद्ध भक्त मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। मद अन्यत ते ना जानन्ति, हाँ, मैं उनके सिवा और कुछ नहीं जानता हूँ। मनागपि, थोड़ा भी कुछ नहीं जानता हूँ। और साधु नाम हृदयम तो हम, और अब उसी प्रकार से मैं भी अपने साधुओं के हमेशा हृदय में रहता हूँ, और वो भी मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते। ये तो अल्टीमेट है। ये इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। एनीवे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से भगवान, ऐसे ही भागवत का एक ये भी श्लोक है, ये भी लिखे 10th कैंटो में। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उस्सितवादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावतिम अगागात। So, O king, thus the personality of God who is devoted to his own devotees stayed for some time with his two great devotees, Shrutadeva and Bahulashu, teaching them the behavior of perfect saints. Then the Lord returned to Dwarka. ये भी एक प्रसंग में बताया गया है कि द सुप्रीम लॉर्ड हु इज डिवोटेड टू हिज ओन डिवोटीज, भगवान जो एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान क्या है? भक्त भक्तिमान है, अपने भक्त के भक्तिमान है। इस प्रकार से वर्णन। तो भक्त बाई कृष्ण आर्य की छुई न जाने, भक्तेर समान नहीं अनंत भुवने। हे न कृष्ण भक्त नामे न पाय संतोष, से ही सब पापी रे लागी दैव दोष। एनीवन हु इज नॉट प्लीज्ड बाय हियरिंग द नेम्स ऑफ सच डिवोटीज ऑफ कृष्ण इज सिंफुल एंड कर्स्ड बाय द लॉ ऑफ प्रोविडेंस। ऐसे महान शुद्ध वैष्णव का नाम सुनने से या उनकी कथा सुनने से या उनके चरित्र के बारे में जानने से किसी व्यक्ति को अगर प्रसन्नता नहीं होती है, बोल रहे हैं वृंदावन दास को बोल रहे हैं, अगर किसी को प्रसन्नता नहीं होती है तो ऐसा पापी व्यक्ति, हाँ, जो होता है
इज कर्स्ड बाय द लॉज ऑफ प्रोविडेंस, दैव दोष के कारण उसको जो है कर्ज लग जाता है, श्राप लग जाता है। ठीक है, एनीवे टाइम हो गया, तो हम लोग ये कथा को अभी आगे हरिदास ठाकुर को कैसे महाप्रभु कृपा करते हैं, हरिदास ठाकुर गुणगान करेंगे और उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट संडे इस कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बड़ा विशेष दिन था। आज आप सबकी कृपा से ऑलमोस्ट मोर देन 4 आवर्स, 4 घंटे से ज़्यादा, 4.5 5 घंटे श्री गौरांग महाप्रभु के बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ पार्षदों शुद्ध भक्तों का कथा करने का अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एंड कर दूं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एंड तो प्रणाम। हरे कृष्ण।